सभी रुड़की वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अपने मौलिक अधिकारों की, जो कि हमें भारत के संविधान में दिए गए हैं। हम अपने अधिकारों की बात तो अक्सर करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात जरा कम होती है। तो आइए जानते हैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में हमसे क्या अपेक्षा की जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक भारत के संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से हैं ये मौलिक कर्तव्य और क्यों ये हमारे देश के लिए ज़रूरी है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यह वह कर्तव्य हैं जो हर भारतीय नागरिक को निभाने चाहिए ताकि हमारा देश सुरक्षित, मजबूत और एकजुट बना रहे। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के आर्टिकल 51A में रखा गया है और यह भाग पार्ट 4A में आता है। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। पहले सिर्फ 10 कर्तव्य थे, फिर 86वें संशोधन 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया, यानी अब भारत के संविधान में कुछ 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब जानते हैं एक एक करके सभी 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में, वो भी सरल भाषा में। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। इसका मतलब है कि हमें संविधान, तिरंगे और जनगण मन का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2 पर है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानना और उनका अनुसरण करना। इसका मतलब है कि हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। नंबर 3 पर है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, यानी हमें देश की एकता को तोड़ने वाली बातों से बचना चाहिए और देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है तथा जाति, धर्म या भाषा के नाम पर विभाजन नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पर है देश की रक्षा करना और जब ज़रूरत पड़े तो सेवा देना, अर्थात देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, वह सेना में हो या नागरिक सहायता के रूप में। नंबर 5 पर है भारत के सभी लोगों में सद्भाव एवं भाईचारे की भावना का विकास करना, अर्थात जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव को मिटाकर एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान में रहें। नंबर 6 पर है महिलाओं का सम्मान करना और उनके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचना। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है और भारतीय संस्कृति, परंपराएं, कला और इतिहास का सम्मान करना चाहिए और अगली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए। नंबर 7 पर है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जैसे जंगल, झील, नदी, वन्य जीव और जैव विविधता। पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। नंबर 8 पर है वैज्ञानिक सोच, मानवता और सुधार की भावना को अपनाना। अंधविश्वास से बचें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। नंबर 9 पर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और उसका नुकसान ना करना। स्कूल, सड़क, बसें, सरकारी बिल्डिंग, यह सब हमारी संपत्ति है, इनका ख्याल रखना चाहिए। नंबर 10 पर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना, यानी जो भी काम करें उसे अच्छे से करें और पूरी मेहनत से करें। नंबर 11 पर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना। यह कर्तव्य माता पिता व अभिभावक का है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हम सिर्फ अधिकारों की मांग करेंगे लेकिन अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो समाज में असंतुलन पैदा होगा। एक जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो देश को सिर्फ ले नहीं बल्कि देता भी है। क्या ये कर्तव्य बाध्यकारी हैं? नहीं, यह कानून की तरह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह नैतिक जिम्मेदारी यानी मॉरल ऑब्लिगेशन है। कुछ मामलों में अदालतें इनका पालन ना करने पर टिप्पणी कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। अगर हम सभी इनका पालन करें तो भारत को एक महान, शक्तिशाली और सुंदर राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता।
आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को आप तक सही शब्दों में पहुंचा पाया। धन्यवाद। आपका अपना जयरथ।